एक्सरसाइज में हमने एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह सॉल्व होगा वो देखें। देखिए ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आपको ये कहते हैं, आपको एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है? -2, 5, -1, 0, 0, 1, 2, 5। इस रिलेशन के मुतालिक कहते हैं कि ये क्या बन रहा है? फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि क्या फंक्शन बन रहा है। तो इसका डोम ऑफ R निकालते हैं। तो इसके डोमेन में है -2, -1, 0, 0, 2, -2, -1, 0, 2। तो चलो जी, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट की इक्वल आ गया। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? ओके। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। नो रिपीटिशन है। अब देख सकते हैं कि इसके डोमेन में रिपीटेशन नहीं आ रही। नो रिपीटेशन एंड डोमेन। तो इसका मतलब ये बना कि ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये क्या बनता है? फंक्शन बनता है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। कहते हैं कि इफ़ x and y value are switch, this function are switch, the relation that result is not a function। कहते हैं कि अगर इन वैल्यू को स्विच किया जाए, स्विच का मतलब, अब इसका मतलब ये बना कि इसे एक और रिलेशन, न्यू रिलेशन, ये R है, इसकी जगह मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू। इसे एक और रिलेशन बनाते हैं। स्विच, ये चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज, यानी पहले 5, -2 बनेगा। ठीक हो गया। फिर 0, -1 बनेगा। नेक्स्ट 1, 0 बनेगा। 5, 2 बनेगा। अब इसका कहते हैं ये नॉट अ फंक्शन है। ये क्या नहीं बनता? नॉट अ फंक्शन। क्या नहीं बनता? नॉट अ फंक्शन। अब देखते हैं कि क्यों नहीं फंक्शन। पहली कंडीशन क्या है कि इसका डोमेन निकालोगे R न्यू का, यानी जो चेंज हो चुका है। इसके डोमेन में 5, 0, 1, 5, 5, 0, 1, 5, 5 आपको नेक्स्ट नहीं लिखे। सपोज दैट ये डोमेन एक ही इक्वल आ चुका है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन क्या होगी? वायलेट होगी, वायलेशन आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 5, यहाँ पे 5 रिपीट हो चुका है। रिपीटिशन, ये मैंने वैसे सपोज लिया कि फॉर एग्जांपल ये सेट किसी सेट ए की इक्वल आ रहा है, तो रिपीटिशन, तो ये रिपीटिशन है एंड डोमेन। क्या आ रही है? रिपीटिशन एंड डोमेन। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट टारगेट क्या है? कहते हैं आप कोई एग्जांपल दे दे जिसमें अगर वैल्यू को स्विच भी किया जाए तो वो दोबारा क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। तो हम एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है। सेट ए क्या है? 1, 2, 3, 4। अब देख सकते हैं इस रिलेशन को, ये रिलेशन क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस पे स्विच कर दूँ, इसको इस पे स्विच कर दूँ, इसको इस पे स्विच कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा भी क्या बनेगा? क्योंकि रिलेशन में चेंज नहीं आएगा, तो ये दोबारा भी क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। ये था हमारा ये टारगेट, क्योंकि हमने वैल्यू स्विच की, फिर भी दोबारा क्या बनता है? फंक्शन बनता है। अब देखिए, अब आपको ये सेट ए गिवन है, अब ये आपको सेट बी गिवन है। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और तरीका बताया जा रहा है कि x 1 के साथ तो x, a, फिर x 2 के साथ x, 2, फिर x 3 के साथ x, 3। इस तरह आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। हम तो वैसे जनरली इस तरह ये लिख देते हैं, फिर b लिख देते हैं, फिर, लेकिन ये आसान तरीका है। y, 1, ठीक हो गया। फिर इस तरह y, 2, फिर इस तरह y, फिर 3, फिर z1, फिर 1, फिर z2, फिर ये z2 आप देख सकते हैं, फिर ये z3, फिर ये z3।
ये आपको किस चीज़ के मुतालिक बताया जा रहा है, ए क्रॉस बी के मुतालिक। यानी आपके सामने एक और तरीका रख रहे थे जो कि मैंने आपके सामने रख दिया।